और साथियों नमस्कार मित्रों, जीएसएमडी लेवल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एमएसओ 2000X सीरीज एंड 3000X सीरीज मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप के विषय में। जी नमस्कार। इसमें हम चर्चा कर लेते हैं एमएसओ 2000X और 3000X सीरीज में कौन कौन से मॉडल आते हैं। इसमें 5 मॉडल अवेलेबल हैं, जो कि एमएसओ 2304 या 2304X और 2204X, एमएसओ 2104X, एमएसओ 3054X और एमएसओ 3034X सभी मॉडल में आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें एनालॉग चैनल सभी में 4 चैनल्स हैं। और हम बैंडविड्थ लिमिट की बात करें, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो बैंडविड्थ लिमिट है यानी मेगाहर्ट्ज़ में, ये 300 मेगाहर्ट्ज़, 200 मेगाहर्ट्ज़, 100 मेगाहर्ट्ज़, 500 मेगाहर्ट्ज़, 350 मेगाहर्ट्ज़ में है। और डिजिटल चैनल की बात कर ले तो सभी में डिजिटल चैनल मिलते हैं। और जनरेटर की बात कर ले तो जनरेटर सभी में ऑप्शनल में दिए हुए हैं इस मॉडल में, यानी इस सीरीज में। हम चर्चा कर लेते हैं एमएसओ 2000X और 3000X में, यानी एमएसओ 2000X एंड 3000X सीरीज मिक्स सिग्नल ऑसिलोस्कोप इज versatile high performance oscilloscope based unit original ultra fast port technology which achieve the perfect combination of its excellent technical specification and host functional features help us complete their test work faster. It is an oscilloscope designed for general purpose design dubbing test need the widest range of digital oscilloscope market, including communication, semiconductor, computer, instrumentation, industrial electronic, consumer electronic, automobile electronics, field maintenance and research development, education and maybe access area। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ्रंट पैनल से दिया हुआ है। इस पैनल से के पैरामीटर्स और ऑल बटन्स के विषय में एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। रियल पैनल्स और बैक पैनल्स, यूजर इंटरफेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोब कनेक्शन दिए हुए हैं, प्रोब कंपेयर कनेक्शन दिए हुए हैं, कंप्रेसिंग कनेक्शन है, जो कि ये आपको सिग्नल्स के लिए प्रोब कंप्रेसिंग सिग्नल्स ये देख पा रहे हैं। और यहाँ वाला जो सिंबल्स आप देख पा रहे हैं, ये सिंबल्स है आपके ग्राउंड टर्मिनल्स के लिए दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं स्क्रीन एरिया दिखा देता हूँ। ये पहला ऑप्शन जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला वाला मैंने डिनोट कर दिया है, ये आपका डिस्प्ले एरिया शो करता है, ठीक है। और दूसरे की हम बात कर लेते हैं, ये क्विक स्क्रीनशॉट के लिए है आपका। और तीसरा वाला आपका रोटरी है, मल्टी फंक्शन एरिया है, ये सारा मल्टी फंक्शन एरिया पे काम करता है। चौथे की हम बात कर लेते हैं, टच लॉक, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और पाँचवें की इधर की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपको देख पा रहे हैं, इसमें रन स्टॉप सिग्नल और ऑटोस्टैटिक सिस्टम में है। तो इसमें हम कॉमन फंक्शन एरिया बोलते हैं। और छठा पे आप देख सकते हैं, छठा पे हम फंक्शन मेनू के नाम से भी, ये सारा फंक्शन मेनू के अंतर्गत आता है, मेनू की कहते हैं। और सातवां हम जान लेते हैं, ये हमें हॉरिजॉन्टल कंट्रोल एरिया, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल एरिया इसको बोला जाता है। और ये जो है हमारा जो है ट्रिगर कंट्रोल एरिया होता है। और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बटन से दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10वां नंबर पे आपको जो क्लियर की है, और 11 नंबर मैं शो करा दिया हूँ आपको, ये नंबर की है आपका दिया हुआ है। वर्टिकल कंट्रोल एरियाज़ है, इसमें वर्टिकल कंट्रोल एरिया बोलते हैं। और 12वां नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप एनालॉग चैनल्स इनपुट टर्मिनल देख पा रहे हैं। ये एनालॉग इनपुट टर्मिनल से दिए हुए 4 पे। आगे की तरफ हम बात कर लेते हैं, 13 नंबर पे आप देख सकते हैं, जो कि क्लिप दिया हुआ है।
प्रोब कंपनसेटिंग सिग्नल्स कनेक्शन क्लिप एंड ग्राउंड टर्मिनल्स आपके दिए हुए हैं। हम छोटे से और बात कर लेते हैं। ये दो पिन देख पा रहे हैं, दो पोर्ट जो दिया हुआ है, ये जनरेटर आउटपुट के लिए है, फंक्शन जनरेटर दिया हुआ है। यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं डिजिटल चैनल इनपुट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और हम इधर देख पा रहे हैं जो कि यूएसबी दिया हुआ है, यूएसबी होस्ट पोर्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पावर स्विच के विषय में दी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एनालॉग 4 चैनल्स दिए हुए हैं, चारों को अलग अलग कलर में डिनोट कर दिया गया है। एनालॉग चैनल्स इनपुट टर्मिनल कनेक्ट द ऑसिलोस्कोप प्रो ऑन बीएनसी केबल टू द these BNC connector to input a signal into the oscilloscope। प्रोब कंपैरिजन की बात करें, यहाँ पे हम प्रोब कंपैरिजन सिग्नल कनेक्शन टर्मिनल एंड ग्राउंड टर्मिनल्स कनेक्ट द BNC in the probe of BNC connector on channel 1 of the oscilloscope। attach the probe tip the probe comparison signal terminal and connect the probe ground alligator clip to the ground terminal। bench the probe comparison signal terminals। this setup will adopt the oscilloscope signals। सिग्नल सोर्स आउटपुट जनरेटर, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 चैनल्स के आपको जनरेटर दिए हुए हैं, G1 G1 G2 आउटपुट जनरेटर्स, जो कि बीएनसी कनेक्टर्स में लगता है। इसमें वेव निकलती है, यानी बीएनसी कनेक्शन आउटपुट सिग्नल सच एज कनेक्शन वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की एज शिफ्ट सिग्नल्स फॉर। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं डिजिटल चैनल्स के लिए दिया हुआ है, जिसमें आपका एक प्रोब लगता है UTM15 लॉजिक प्रोब। कि आप देख पा रहे हैं, मैं ये बैक पैनल्स आपको दिखा रहा हूँ, रियल पैनल्स के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपके इस फीचर्स के विषय में क्या कनेक्ट होगा कहाँ पे, उसके विषय में मैं डिनोट करके बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रिगर दिया हुआ है, एक्सटर्नल ट्रिगर द इनपुट टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर AUX मोड दिया हुआ है, आउटपुट AUX आउटपुट टर्मिनल फॉर ट्रिगर आउटपुट पास फेल टेस्ट एंड DVM डिजिटल वोल्ट मीटर आउटपुट का सिग्नल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जस्ट इसके नीचे देख पा रहे हैं 10 मेगाहर्ट्ज रेफरेंस टू 10 मेगाहर्ट्ज रेफरेंस इनपुट एंड आउटपुट। BNC यूज दिस पोर्ट टू इम्पोर्ट द एक्सटर्नल रेफरेंस क्लॉक सिग्नल और एक्सपोर्ट 10 मेगाहर्ट्ज क्लॉक सिग्नल जनरेटेड by the internal crystal oscillator of the instrument। यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं 2 USB लगाने के लिए दिया हुआ है, USB हॉट सपोर्ट USB डिवाइसेस, HDMI पोर्ट सपोर्ट HDMI टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिस्प्लेयर विथ HDMI पोर्ट। मॉनिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ है LAN कनेक्टर, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट टू द LAN फॉर रिमोट कंट्रोल, USB डिवाइस टू कम्युनिकेशन बिटवीन ऑसिलोस्कोप एंड PC। जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं पावर स्विच ऑन ऑफ द पावर स्विच, ओपन द पावर स्विच आफ्टर AC पावर सॉकेट एंड कनेक्टली द ऑसिलोस्कोप कैन बी पावर्ड अप दिस पॉइंट, प्रेस द पावर सॉफ्ट की on the front panels, turn on the oscilloscope AC power cable input terminals, AC power socket, use this assembled power cables connect the oscilloscope AC power, the requirement of power supply 100 volt to 240 volt and hertz की 45 hertz and to 440 hertz। और जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सॉफ्ट की दिया हुआ है, सॉफ्ट की दो लोग द ऑसिलोस्कोप एट द फिक्स पोजीशन शोल्ड सेपरेटली।
ऑपरेशन पैनल्स, वर्टिकल कंट्रोल एरिया। वर्टिकल कंट्रोल एरिया की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल कंट्रोल एरिया, ये पूरे एरियाज जो होते हैं ये वर्टिकल कंट्रोल एरिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप रेफरेंस लोडिंग द रेफरेंस वेव फ्रॉम लोकल और यूएसबी सो मेजर वेव फ्रॉम कैन कंपेयर विथ द रेफरेंस वेव फ्रॉम एंड रेफरेंस सेक्शन reference wavefrom more details 1 2 3 4 analog channels 1 2 3 4 analog channels setting key respectively channel 1 channel 2 channel 3 channel 4 and 4 channel step are immediately by the difference color and also it is also corresponding to the colors for waveform on screen and channel input connector. Press any key, enter the related channels menu activities, disable the channel and refer the section. जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी में आपको मैथ का फंक्शंस दिखेगा। मैथ, इसमें मैथ फंक्शन में आपको प्रेस दिस की, ओपन द मैथमेटिकल ऑपरेशन मेन्यू, परफॉर्म मैथ ऑपरेशन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, डिजिटल वोल्टमीटर एंड एडवांस ऑपरेशन, रेफर द सेक्शन। FFT, यहाँ पे जस्ट नीचे दिखेगा FFT, प्रेस दिस की, क्विक FFT सेटिंग एंड डिटेल्स। डिजिटल, आपको डिजिटल दिख रहा है जी, डिजिटल दिस की, इंटर डिजिटल सेटिंग, सेट बेसिक, ग्राउंड, ट्रेस होल्ड, बस लेवल etc। आप नीचे देख पाएंगे बस। प्रेस दिस की, इंटर द प्रोटोकॉल, डिडक्टिंग सेटिंग, सेटअप RS 232, IC2, SPI etc। पोजीशन देख पा रहे हैं, ये पोजीशन, दो पोजीशन दिखे हुआ। पोजीशन वर्टिकल पोजीशन, रोटरी नोब यूज द मूव vertical position on the waveform in current channels, press the rotary knob, move the channel position back the vertical scale। और आप स्केल भी देख पाएंगे, यहाँ पे स्केल दिया हुआ है। स्केल वर्टिकल रोटरी नोब इज यूज द एडजस्ट द वर्टिकल स्केल इन द current channels, turn clockwise to describe the scale, turn counter clockwise increase the scale। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में हॉरिजॉन्टल मेनू की यूज्ड डिस्प्ले द हॉरिजॉन्टल स्केल, टाइम बेस मोड XY हॉरिजॉन्टल ऑटो रोल, क्विक रोल, टाइम बेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड टाइम बेस एक्सटर्नल एंड रेफर टू सेक्शन हॉरिजॉन्टल सिस्टम फॉर मोर डिटेल्स। स्केल हॉरिजॉन्टल में आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केल रोटरी नोब यूज टू एडजस्ट द ऑल channel time base during the adjustment the waveform comparison extended in horizontal show on the screen and microsecond horizontal scales will be change real time, the time base is step 1 step 2 step 5 step। Press this rotary knob, adjust the horizontal scale between cross turning and fine tuning। Position horizontal position rotary knob is used to move the trigger point left or right side that relative to the center of the screen during the adjustment. All channel waveform move to the left or right side and the horizontal shift value on the top of the screen। ट्रिगर कंट्रोल एरिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेनू डिस्प्ले द ट्रिगर मेनू एरिया। फोर्स बटन पे अगर करेंगे तो फोर्स ट्रिगर मेनू यूज टू ट्रिगर ऑन द व्हेन द ट्रिगर नॉर्मल मोड, सिंगल मोड। मोड प्रेस की switch the trigger mode, auto, normal and single। correctly select the trigger mode, indicators, stimulation, position। हम रन और स्टॉप के विषय में चर्चा कर लेते हैं।
रन और स्टॉप बटन सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा 5 नंबर वाले में। जैसा कि रन बटन से मैं आपको डिनोट कर देता हूँ, रन बटन यहाँ पे दिया हुआ है। दिस की यूज टू सेट द ऑपरेटिंग मोड ऑन द ऑसिलोस्कोप टू रन एंड स्टॉप इन द रन स्टेट एंड सिमुलेशन इन ग्रीन, इन द स्टॉप की सिमुलेशन रेड। अगर ये आपका स्टार्ट रन करने लगेगा तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा तो रेड कलर में हो जाएगा। और जैसा कि सिग्नल देख पा रहे हैं, सिग्नल ट्रिगर यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्नल ट्रिगर है। सिग्नल ट्रिगर में दिस की इज यूज टू सेट द ट्रिगर मोड ऑफ द ऑसिलोस्कोप सिग्नल की, ऑरेंज कलर। ऑटो सेटअप, ऑटो सेटअप बटन से जो ऑटोमेटिक आपका सारा पैरामीटर्स को सेट कर लेगा। आपको कोई भी कनेक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक सेट कर लेगा ये। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका ये क्लियर बटन है, ये सब कुछ क्लियर ऑल कर देगा। दिस की यूज टू क्लियर ऑल द लोड वेव फ्रॉम एंड द स्टैटिकल रिजल्ट ऑफ पैरामीटर मेजरमेंट व्हेन द ऑसिलोस्कोप इन द रन स्टार द वेव फ्रॉम इज कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड। रिस्टोर डिफॉल्ट सेटअप buttons. Press this key on the front panels, restore all setting default value. Touch screen lock. आप देख पा रहे हैं इसमें मल्टीपर्पज़ नोब भी दिया हुआ है। इसको हम मल्टीपर्पज़ नोब के नाम से भी जानते हैं। इसका लेफ्ट राइट करने के लिए है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसमें है। Press this key to quickly save the screen waveform as PNG bitmap to the default or the customized path. जस्ट इसके पास में देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है मेजरमेंट के लिए, दूसरा दिया है कर्सर के लिए है, यहाँ पे स्टोरेज है, जनरेटर के लिए है, यूटिलिटी है, डिस्प्ले है, एक्यूरेसी है। होम मेन्यू, होम मेन्यू में डिजिटल वोल्ट मीटर, एफएफटी, बैटरी वेवफॉर्म जनरेटर, मैथ, रेफरेंस, हेल्प, कर्सर, बैट, स्टोरेज, कैलकुलेटर, जैसे कि इसमें डिस्प्ले, यूटिलिटी, स्विच, सर्च, बहुत सी चीज़ें इसमें आपको दी हुई हैं। अब हम यूजर इंटरफेस पे बात कर लेते हैं डिस्प्ले एरिया के विषय में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें यूजर इंटरफेस दिया हुआ है। इसमें मैं पहले नंबर पर डिस्प्ले आपको एरिया दिखा देता हूँ, जो कि डिस्प्ले एरिया ये आपको डिनोट कर रहा है C1 से, यानी चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 आपको चारों चैनल से दिख रहा है। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 वगैरह, ठीक है। इसमें वेव फ्रॉम मेजरमेंट, विंडोज रेफरेंस वेव फ्रॉम एंड मैथ वेव फ्रॉम दिखेंगे। यहाँ पे आपको ट्रिगर दिख जाएगा डिस्प्ले पे। ये ट्रिगर में आपको ट्रिगर स्टेट आइकन, ट्रेड ऑटो, रेडी, रोल, स्टॉप एंड स्कैन दिखेगा। टाइम बेस स्केल की बात कर लें, डिस्प्ले द करेंट हॉरिजेंटल टाइम बेस, क्लिक टू इंटर द हॉरिजेंटल सेटिंग मेनू। जस्ट अपर साइड में आप डिस्प्ले में देख पाएंगे सैम्पलिंग रेट दिखेगी आपको, सैम्पलिंग रेट एट द स्टोरेज डेप्थ, डिस्प्ले द करेंट सैम्पलिंग रेट एंड स्टोरेज डेप्थ, क्लिक टू इंटर द सैम्पलिंग सेटिंग मेनूज। जस्ट आप देख पा रहे हैं 5 नंबर पे डिनोट किया गया है। इसको बोलते हैं ट्रिगर इंफॉर्मेशन बार। डिस्प्ले द ट्रिगर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द ट्रिगर टाइप, ट्रिगर सोर्स, ट्रिगर लेवल एंड ट्रिगर मोड। क्लिक द लेवल टू द ओपन ट्रिगर सेटिंग विंडोज। छठे नंबर पे आप देख पा रहे हैं जो कि फंक्शन टूल बार दिया हुआ है।
Display the current added function in toolbar. Touch an icon to the enter corresponding function menu. A maximum to 9 icons will be display. Home menu. Open the function guide menu. Click function key to enter corresponding menu. जस्ट नीचे की तरफ देख पाएंगे कर्व पे 8 नंबर पे डिनोट कर दे रहे हैं. नोटिफिकेशन डिस्प्ले USB LAN कनेक्शन आइकॉन वाईफाई स्टेटस एंड टाइम. क्लिक द एरिया ओपन द सेटिंग मेनू. रेफरेंस टू द नोटिफिकेशन सेक्शन फॉर मेनू डिटेल्स. रेफरेंस टू नोटिफिकेशन सेक्शन more details. USB when the instrument detects USB connected. USB icon display on the area. LAN Wi-Fi. When the LAN successfully connected, the LAN icon display in this area. Time display the current time and allow you to set the system time, जो कि यहाँ पे शो करेगा. This area volt division signal bar. Volt division signal bar. When the volt division has multiple info box at the bottom of the screen, press this key to move the left and right show hidden box. 10 indicated multiple windows display area. If multiple function area enables utilities such as X, Y, Math and FFT, multiple function windows can be displayed on the same time. 11th LA Logic Analyzers. Logic Analyzer. Digital level display the status of the digital channel switch. Open channel are highlighted. Click to access the digital setting menu. 12. Reference level display the status reference 1, reference 4 and vertical scale switch. Up to 4 reference level can be displayed. FFT level display the switch state of FFT1, FFT4 to say vertical scale sampling rate and the frequency of each division. Up to 4 FFT levels can be displayed. Math functions. M1 is math. Math level display the switch state of M1 to M4 vertical scale and operation type in display for math level. Division bolt measure result display windows area. Digital voltmeters. Measurement parameter measurement static result. These windows can be enabled in or disabled. Channel area channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 on and off condition show. Channel level display the switch state of channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 vertical scale efficiency bandwidth limit emulation channel coupling reserved place force flow multiplying ratio and vertical message. 70 internet Y analog channel icon display the icon of channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. The channel icon same in the red waveform color.